प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। आइए इस समय अपना ध्यान हम प्रभु के वचन की ओर लगाएं। मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। रोमी की किताब 8 अध्याय वचन 15। यहाँ लिखा है कि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, एक परिवार में एक कार्यक्रम हो रहा था। आसपास के लोग, पड़ोसी, रिश्तेदार उस घर पे आए हुए थे और उस घर की जो मालकिन है वो उन सब के साथ में बातचीत करने में और तमाम बातों में बिल्कुल घुल मिल गई थी, बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा। अचानक कमरे के भीतर से एक आवाज़ आई, बहुत ज़ोर से चीखने के चिल्लाने की आवाज़। 3 महीने का बच्चा है, बिस्तर से गिर गया, बहुत ज़ोर से सर पे चोट लगकर वो रोना शुरू करता है, मानो दहाड़ मार के रो रहा है, चीख रहा है। माँ सब कुछ छोड़ के दौड़ते भागते अपने बच्चे के पास आती है, उसे उठाती है, उसके सर को सहलाती, उसे चूमती है, उसे अपने छाती से लगाती है। और वो 3 महीने का बच्चा क्या जवाब दे, उसे कहाँ लगा है, पर वो कोशिश करती उसे चोट कहाँ लगा। और जैसे ही वो बच्चा अपनी माँ के गोद में आता है, वो सिसकियाँ लेते हुए वो शांत हो जाता है। परमेश्वर के लोगों, प्रभु के बेटे और बेटियों, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे भीतर में दासत्व की आत्मा नहीं है, लेपालकपन का आत्मा है। हमें वो आत्मा, वो अनुग्रह हमें दिया है कि हम अपने परमेश्वर को अब्बा और पिता कह के पुकार सकते हैं। शायद इस समय में आप पीड़ा, परेशानी या तकलीफ़ में हो, कोई ना सुने, आप अकेले में, अंधेरे में हैं, आपकी पुकार कोई ना सुने, पर जिस क्षण, जिस पल आप अपने स्वर्गीय पिता को पुकारते हैं, प्रभु सुनता है। मंदिर में हजारों लोग दान दे रहे हैं, हजारों लोग, और सबसे बेहतर, पर यीशु की निगाह वो 2 दमड़ी वाली महिला पर टिकी है। हालेलुया। उसने अपना सर्वस्व दे दिया और यीशु ने उसके विषय में पवित्र शास्त्र में जिक्र किया। वो डाकू जिसको संसार ने दोषी ठहरा दिया और यीशु के बगल में खेला ठोक के उसको भी टांग दिया। कोई नहीं सुनेगा क्योंकि वो अपराधी है, डाकू है, पापी है। पता नहीं कितनों का घर उजाड़ा, कितना पाप, कितना गुनाह किया, पर अभी भी उसकी अंतिम इच्छा कि वो स्वर्ग जाना चाहता है। उसने कहा, हे यीशु, हे प्रभु, जब तू स्वर्ग में जाए, जब तेरा राज्य आए, मेरी सुधि लेना। उसने कहा, जी तो मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। वो व्यभिचारिणी स्त्री जिसको रंगे हाथ पकड़ा गया और लोग अब उसको मारने वाले हैं, शायद कोई बात नहीं सुनेगा क्योंकि उसने गुनाह किया है। उसको तो मार देना चाहिए, उसको जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। पर यीशु ने उसे अधिकार दिया, उसकी सुनी और उसे कहा कि बेटी तेरे पाप क्षमा हो गए। हालेलुया। जब संसार ना सुने, जब लोग ना सुने, तब भी वो सुनता है क्योंकि वो हमारा पिता है। आपको कई बार लगेगा मेरा परमेश्वर, मेरे प्रभु, मैं उपवास में, प्रार्थना में, आराधना में हूँ, आप सुन नहीं रहे, मैं परेशानी में हूँ, मैं पीड़ा में हूँ। परमेश्वर के लोगों को कई बार ऐसे लगता है, परंतु वो आपका पिता है, वो आपकी परवाह करता है, आपकी चिंता करता है। संसार में हजारों लोग हैं, पर फिर भी वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है। संसार में लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो उसको दे रहे हैं, पर फिर भी वो 2 दमड़ी की आपकी परवाह करता है। चाहे आप कितने भी गुनाहगार क्यों ना हो, कितने भी उलझन में क्यों ना हो, वो आपका पिता है, वो आप पर दया करेगा। एक माँ जानती है अगर उसका बच्चा मैला में गिर भी जाए, तब भी वो माँ कभी नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसने उसे जन्म दिया है। हालेलुया। वही परमेश्वर, वही कहता है कि तुम्हें दासत्व की आत्मा नहीं मिली, तुम्हें लेपालकपन की आत्मा दी गई है, जिसके द्वारा तुम हे अब्बा, हे पिता कहते हो। हालेलुया। हमें वो अनुग्रह मिला है कि हम अपने परमेश्वर को कह सकें कि हे मेरे पिता, मुझ पर दया करो। आज इस समय में बहुत परेशानी में, जब इस संदेश को आप सुन रहे हैं, बहुत परेशानी में आप हो सकते हैं, तकलीफ और पीड़ाओं में। कोई आपकी सुन नहीं रहा है। शायद किसी ने आपको धोखा दिया हो, मन टूट गया हो, जिसको आपने कितनी मदद की, जिस पर आपने भरोसा किया, शायद उसने आपका विश्वास तोड़ दिया हो। ऐसी दशा में आप किसके पास जाएं? डिप्रेशन, तनाव, चिंता, परेशानी, स्वर्ग का परमेश्वर है जो आपको अपने पास नहीं, वो खुद आपके पास दौड़ के आएगा, आपको बचाएगा, आपकी सहायता करेगा। बस उसे आवाज़ दीजिए ताकि वो आपकी मदद कर सके। आइए इस समय हम दुआ करें, परमेश्वर की महिमा करें। प्रेमी अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों पर दया कर प्रभु जी। ये अकेलेपन, पीड़ा, परेशानी, हर प्रकार की बेचैनी में है प्रभु जी। इस समय आपकी सहायता चाहिए प्रभु। आप हमें उठाएं, आप हम पर दया करें प्रभु, और जो बंधन, जो बोझ है, आप उसे छुटकारा दें प्रभु। इस समय में मैं इनके जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ कि इसी समय पवित्र आत्मा के सामर्थ्य इनके भीतर में कार्य करे और ये अद्भुत रीति से छुड़ाए जाएं। प्रभु आप इन्हें आशीष दें, इन सब पर दया करें, अनुग्रह को प्रकट करें। धन्यवाद पिता, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।
स्वर्ग का परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की।